Hello, everyone. UFC 273 is done and dusted. We have the post fight results with us. Aljamain Sterling बहुत लोगों के लिए सरप्राइजिंग होगा बट इज स्टिल द चैम्प. तो UFC 273 का रिव्यू लेकर मैं आपके सामने हूँ. UFC 273 का को मेन इवेंट था एक बैंटमवेट टाइटल बाउट. चैंपियन एल्जमेन स्टर्लिंग और इंटरिम चैंपियन पियोतर यान के बीच. दोनों के बीच में ये दूसरी फाइट थी. इससे पहले जो इनकी फाइट थी वो एक डिस्क्वालिफिकेशन विन अल्जमेन स्टर्लिंग को मिली थी जब पियोतर यान ने उन्हें एक इलीगल नी ऑन द ग्राउंड लगाया था. बिकॉज वर्ल्ड यूनिफाइड एमएमए रूल्स में एक ग्राउंडेड ओपोनेंट को आप नी टू द फेस नहीं लगा सकते हैं, नी टू द बैक ऑफ द हेड नहीं लगा सकते हैं. तो इस वजह से एक डिस्क्वालिफिकेशन विन मिली और एक सो कॉल्ड चैंपियन बने एल्जमेन स्टर्लिंग. ऑल्दो उससे पहले की जो इनकी फाइट्स थी उनमें वो चैंपियनशिप वर्दी फाइट्स जीत के आ रहे थे. ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्हें एक पेपर चैंप ही कहा गया इस फाइट में आने से पहले. प्री फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एल्जमेन स्टर्लिंग ने बताया था कि उनको फाइट कैंप में कुछ इश्यूज थे, इंजरीज थी, जिसकी वजह से वो अपना 100% नहीं दे पाए थे. हालांकि पियोतर यान ने इसे एक एक्सक्यूज माना बट अल्जमेन स्टर्लिंग ने कहा कि इस बार वो एक डिफरेंट फाइटर, एक डिफरेंट आउटलुक के साथ आएंगे और हमें एक डिफरेंट फाइट देखने को मिलेगी. पियोतर यान हम सभी जानते हैं बहुत बढ़िया स्टैंड अप फाइटर हैं. किक बॉक्सिंग, मुआय थाई बेस है पियोतर यान का. साथ ही वो बहुत सारे रशियन कॉम्पिटिशन्स, जूडो, टाइक्वांडो और सांबो में जीत चुके हैं. इवन वर्ल्ड सांबो चैंपियनशिप में वो सिल्वर मेडल ले चुके हैं रशिया के लिए. वहीं अल्जमेन स्टर्लिंग एक बहुत बढ़िया ग्रैपलर हैं. बहुत बढ़िया जिजित्सु गेम है. अमेरिकन कॉलेज रेसलिंग में, जिसे हम NCAA रेसलिंग के नाम से जानते हैं, उसमें सीनियर डिवीजन में वो बहुत बढ़िया एमेच्योर रिकॉर्ड के साथ MMA में आए. इसीलिए जब दूसरे और तीसरे राउंड में अल्जमेन स्टर्लिंग ने रेसलिंग और टेक डाउन्स और अपनी ग्रैपलिंग से डोमिनेट करना शुरू किया तो यान के पास इसका कोई जवाब नहीं था. कुछ इंजरी या कुछ ना कुछ उनके फाइट कैंप में हुआ होगा पिछली बार, जिसकी वजह से अल्जमेन स्टर्लिंग अपना 100% नहीं दे पाए थे. ऑल्दो उनकी नेक इंजरी जो 7 साल पहले उन्हें इंजरी हुई थी वो अब तक उन्हें प्रॉब्लम कर रही थी, तो उन्होंने फाइनली इसकी सर्जरी करवाई और उसके बाद वो इस फाइट में आए हैं. इसीलिए सेकंड और थर्ड राउंड में जब अल्जमेन ने अपनी रेसलिंग, अपने टेक डाउन से डोमिनेट करना शुरू किया तो पियोतर यान के पास इसका कोई जवाब नहीं था. ही वॉज बेयरली सर्वाइविंग द इवेंट्स. इतना डोमिनेशन था सेकंड और थर्ड राउंड में, क्लियर डोमिनेशन. फर्स्ट राउंड एक कंटेंशियस राउंड था, एक बहुत ही हार्ड फॉट राउंड था. दोनों फाइटर्स एक दूसरे को मेजर कर रहे थे, अपने डिस्टेंस से स्ट्राइक लगा रहे थे, अल्जमेन स्टर्लिंग भी, पियोतर यान भी. लेकिन कहानी बदल गई चौथे और पांचवें राउंड में जब पियोतर यान ने अपने किक बॉक्सिंग, मुआय थाई से डोमिनेट करना शुरू किया, क्लिंच से डोमिनेट करना शुरू किया. कुछ अच्छे एल्बोज लगाए, कुछ अच्छे स्ट्रेट पंचेस लगाए, कुछ अच्छी बॉडी किक्स लगाई. इसीलिए आई थिंक फाइट खत्म होने के बाद ज़्यादातर पब्लिक कंफ्यूज थी कि ये फाइट कौन जीता है, किस तरफ डिसीजन जाएगा, यूनानिमस होगा, स्प्लिट डिसीजन होगा. और जब जजेस ने अपना डिसीजन दिया, एक स्प्लिट डिसीजन विक्ट्री दी अल्जमेन स्टर्लिंग को, तो ऑल ओवर द स्टेडियम आपको बूज सुनाई दे रहे थे. इट वॉज सो लाउड कि आप उन बूज के बावजूद अल्जमेन स्टर्लिंग अपना पोस्ट फाइट इंटरव्यू दे रहे थे. ही डिडंट इवन केयर अबाउट देम. पर्सनली अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो फोर्थ फिफ्थ राउंड में पियोतर यान ने एज लिया अल्जमेन स्टर्लिंग को, लेकिन सेकंड और थर्ड राउंड में कंप्लीट डोमिनेशन था अल्जो का. फर्स्ट राउंड में एक बहुत ही क्लोज राउंड था जिसे मैंने पियोतर यान को दिया. फाइट के एंड में मेरे स्कोर कार्ड के हिसाब से ये एक अल्जमेन स्टर्लिंग की हार थी और पियोतर यान अपनी बेल्ट लेकर वापस टाइगर मुआय थाई जा सकते थे. लेकिन बेल्ट वापस से न्यूयॉर्क के लॉन्गो वाइट बेन जिम में जा रही है अल्जमेन स्टर्लिंग के पास. इस फाइट में जो गेम प्लान है अल्जमेन स्टर्लिंग का वो बहुत ही बढ़िया गेम प्लान था. आई मीन इतना स्मार्ट गेम प्लान. जब भी वो ग्राउंड पे जा रहे थे तो वो ग्राउंड से ऊपर नहीं आना चाहते. एक स्मार्ट गेम प्लान जहां पर, क्योंकि वो जानते हैं कि पियोतर यान ने पिछली बार जो गलती की थी वो इसे दोहरा सकते हैं, कुछ हो सकता है ऐसा, इसकी वजह से वो ग्राउंड से ऊपर नहीं आना चाह रहे थे. अपना एक हाथ और अपना एक नी जमीन पर रख के चल रहे थे. बहुत देर तक उन्होंने ऐसा किया, उसके बाद रेफरी को उन्हें खड़ा करना पड़ा. तो एक अच्छा गेम प्लान लेके आए थे, स्मार्ट गेम प्लान था. पियोतर यान आई बिलीव उन्होंने अपने कॉर्नर को बहुत मिस किया. उनके जो कोचेस थे उन्हें US में वीज़ा नहीं मिला, इस वजह से वो इस फाइट को अटेंड नहीं कर पाए. और पियोतर यान के कॉर्नर में उनके मैनेजर सयाट और उनके फ्रेंड्स. तो आप देख सकते हैं कि कॉर्नर की जो एडवाइस होती है वो कितनी काम की होती है. वो पियोतर यान को नहीं मिली इस बार, जब वो 2 राउंड ऑलरेडी डोमिनेट हो चुके थे. उसके बाद उन्हें कुछ अगर
अपने रेसलिंग कोच से कुछ एडवाइस मिलती तो मे बी वो अपने गेम प्लान में कुछ चेंज करते, या जब वो 2 राउंड इतना डोमिनेट हो चुके थे उसके बाद वो फिनिश के लिए जाते, अगर उनके कॉर्नर से उन्हें कुछ बढ़िया एडवाइस मिलती। तो ये एक लैकिंग पॉइंट ज़रूर रहा। अगर वीज़ा मिलता तो मे बी हम कुछ और देख सकते थे, बट स्टिल एक बढ़िया फाइट देखने को मिली, एक एक्शन पैक्ड फाइट थी। कमिंग ओवर टू द फ्यूचर ऑफ द बैंटमवेट डिवीजन में अभी तो चैंपियन अल्जेमेन स्टर्लिंग है, और पोस्ट फाइट इंटरव्यू में अल्जेमेन स्टर्लिंग ने टीजे डिलाशो को कॉल आउट किया है। तो एंड आई एम श्योर यूएफसी भी इसी दिशा में जा रही है, तो हमें ये फाइट ज़रूर देखने को मिलेगी आने वाले महीनों में, प्रॉब्ली इंटरनेशनल फाइट वीक, जुलाई अगस्त सितंबर डाउन द लाइन, लेकिन इस साल के अंदर हमें ये फाइट ज़रूर देखने को मिलेगी। अगर बात करें प्योतर यान की, तो प्योतर यान ऑलरेडी कोरी सैंडेगन को हराकर इस फाइट में आए थे, जो बहुत ही बढ़िया फाइट थी, एक बहुत एक्शन पैक्ड फाइट थी। जोजे आल्डो को वो ऑलरेडी हरा चुके हैं, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग प्योतर यान अब किससे फाइट करेंगे। शायद वो कोरी सैंडेगन से दोबारा एक फाइट कर सकते हैं, या इसके अलावा रॉब फॉन्ट और मार्लन वेरा जो अगले हफ्ते यूएफसी का मेन इवेंट होने वाला है, उसमें से जो विजेता निकल के आएगा उससे फाइट कर सकते हैं। लेकिन बैंटमवेट डिवीजन में देर आर स्ट्रेट किलर्स इन द बैंटमवेट डिवीजन एज ऑफ नाउ। आपके पास मराब डिवाइश वीली हैं, रॉब फॉन्ट, मार्लन वेरा, जैसे मैंने बताया उनकी फाइट अगले हफ्ते होने वाली है। वी हैव जोजे आल्डो, डोमिनिक क्रूज, सॉन्ग येडोंग, पेड्रो मुनियोस। तो बहुत बढ़िया बैंटमवेट डिवीजन में स्टैक्ड है एकदम अभी, तो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा इस डिवीजन में आगे क्या होता है। तो गाइज ये था हमारा रिव्यू को मेन इवेंट का UFC 273 के, जिसमें अल्जेमेन स्टर्लिंग ने अपनी बेल्ट रिटेन करी। कॉम्बैट MMA ऑब्जर्वर के साथ बने रहें, सब्सक्राइब बटन पे एक नॉकआउट पंच ज़रूर मारें,